1857 का वो गदर, 1857 की उन वीरों की क्रांति आज भी हमें याद आती है, जिन्होंने अपनी वीरता के साथ, बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपने देश की रक्षा की है। बहुत से नौजवान थे, लेकिन एक नौजवान तो कमाल का था। उस बहादुर ने तो गजब करके दिखाया, और उसके अंदर क्रांति भड़काने वाली भी एक इस देश की नौजवान युवती, एक लड़की थी। और कौन थी, लो सुनिए। भाई वक्त पे चुके वीर कभी ना, कथा सुनो सन 57 की था अप्रैल महीना। वक्त पे चुके वीर कभी ना, कथा सुनो सन 57 की था अप्रैल महीना। वक्त पे चुके वीर कभी ना। 1857 अप्रैल का महीना क्या हुआ भाई, मेरठ की छावनी में एक दिन गऊ मारी गई, मांस की भरके भाई किचन में तरकारी गई, सुअर की चर्बी भी उसके अंदर डाली गई, हिंदू मुसलमानों आगे भर भर के थारी गई, मेरठ के आसपास फैल खबर सारी गई, और गोरों को निकालने की बात जब विचारी गई, छोड़ बुगज और कीना। वक्त पे वीर कभी ना, सतावन की घटना है। मेरठ की छावनी में अंग्रेजों ने गऊ को कत्ल करवा भाई, गऊ का मांस और सुअर की चर्बी मिला के हिंदू मुसलमान जो सिपाही थे उनके सामने मांस परोस दिया, और जिस कारतूस के अंदर बारूद भरा जाता था, उस बारूद की जगह गऊ की चर्बी भर दी पापियों ने, और जो सील होती है जिसको सिपाही दांतों के साथ तोड़ता है कारतूस की, वो चमड़े की लगाई प्लास्टिक की जगह। और लोगों में ये पता जब चलता है, आग की तरह खबर फैल गई इलाके में, तो लोगों ने सोचा भाई अब तो अंग्रेज करने पड़ेंगे, इन्होंने तो हमारे धर्म कर्म का सत्यानाश कर दिया, आज ये हमारी गौ माता का भी कत्ल करने लगे हैं, इसलिए इन पापियों को छोड़ना नहीं है। और सबसे पहले ये बात किसके जागे चुभी, बोली मार रही है, ताने मार रही है छोरी। और भाई आखिर में क्योंकि सारी रात की पैदल चली हुई थी, थकावट हो रही थी, इन्हें सोचा प्यास लगी कि कहीं पानी मिल जाए तो पानी पी के प्यास बुझाऊं, आराम करूं। लेकिन एक सिपाही पैरे के ऊपर खड़ा था, बड़ा हट्टा कट्टा दंगा नौजवान, एक छोटी सी पर्ची पे कुछ शब्द लिख के छोरी ने उस पहरेदार उस सिपाही के पास में डाल दिया, और वहां पर डाल करके उसके बाद छावनी से बाहर निकली, क्योंकि पानी पीना चाहती है। छावनी का पानी वो पी नहीं सकती, क्योंकि वहां पर गऊ का कत्ल किया अंग्रेज लोगों ने, तो वहां का पानी कैसे पी लिया छोरी। निकली छावनी से बाहर तो सामने एक प्याऊ लगी हुई थी, और उस प्याऊ के ऊपर जब छोरी पहुंची, वहां जाकर के पानी पिया, उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाती है, क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा हो रही थी। पानी पी के ये तो लेट गई, पर उधर हाल सुनो उस नौजवान का जो उस समय पैर के ऊपर खड़ा था। उसने जिस समय उस लड़की का लिखा हुआ वो पत्र पढ़ा, तो बस कहाँ का पैरा देना था। ये नौजवान दौड़ पड़ा, हाथ में बंदूक लेकर के दौड़ पड़ता है, और इतना दौड़ा कि प्याऊ के पास जब पहुंचा तो गले में खुशकी आ गई। और जानते हैं नौजवान कौन था भाइयों और बहनों, ये नौजवान वो नौजवान था जिसने इस देश की आजादी के लिए सबसे पहले फांसी का फंदा अपने गले के अंदर डाला था। ये वो नौजवान था। कौन? मंगल पांडे पढ़ने लगा चिट्ठी का मजबून, सुनते ही मंगलवीर का बस लगा उबलने खून। फिर तो पहरा कहाँ का था, बंदूक हाथ में ठाई है, और भगवानी के पीछे पीछे वीर ने दौड़ लगाई है। ओ वीर ने दौड़ लगाई है, भाइयों दौड़ लगाई है, भगवानी के मंगल पांडे भागा जाता खोल के अपने सीने को, और उसी प्याऊ के ऊपर पहुंचा ये मंगल पानी पीने को। इतना दौड़ा के प्याऊ के पास जाकर के इसने प्यास लगी, वह सोचा अभी तो पानी पी लूं पहला, पानी पीने के बाद फिर दौड़ लगाऊंगा, फिर मिलूंगा उस लड़की से और पूछूंगा कि वो कहाँ गई है, किस लिए ये शब्द मेरे पास लिख करके गई है, क्या वो चाहती थी ऐसी बहन, वो क्रांतिकारी वीरांगना, वो बहादुर छोरी उस प्याऊ वाले के पास पानी पी करके वो तो लेटी हुई है, और ये मंगल पांडे उस प्याऊ वाले के पास जाकर के पानी मांगता है, लेकिन प्याऊ वाला
प्याऊ वाले ने बहुत जल्दी जल्दी में लोटा उठाया, लोटा उठा करके अपने मटके के अंदर से भरा और मटके के अंदर से भर के बस जिस समय मंगल पांडे को पिलाने के लिए हाथ लंबा किया तो छोरी लेटी हुई थी भगवानी, एकदम आंखें खुली और देखती है सामने वही सिपाही खड़ा है जिसके पास अभी पत्थर डाल करके गई थी। प्याऊ वाले से पानी पीने के लिए मंगल पांडे हाथ लंबा करता है पर भगवानी पिछाड़गी और वह खड़ी होके छोरी ने एकदम बिजली की तरह आई और आके उस प्याऊ वाले का कोनी धो रहता हाथ पकड़ के झेक दिया, हाथ में से लोटा गिरा दिया और ने बोली रे प्याऊ वाले तू किसने पानी पिया रहे, जाना इस आदमी ने कौन है? ने बोला बहन जान पिछाड़ तो मेरी क्या है, इसका नाम मैं नहीं जानता, इसका गांव में नहीं जानता, ये कहाँ का रहने वाला किस जाति का है नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि इसके लिबास से पहनावे से पता चलता है कि ये फौजी है, ये सिपाही है। तो उस समय भगवानी ने बोले ठीक है प्याऊ वाले इतने ठीक पिछाड़े, ये सिपाही जरूर है फौजी जरूर है पर देखे ये देशभक्त नहीं है, ये अपने देश का सैनिक नहीं है, ये अंग्रेजों का वफादार सिपाही है, ये अंग्रेजों की झूठी पत्तल चाटने वाला है, ये अंग्रेजों का गुलाम है, अंग्रेजों का पिट्ठू है। और ने बोले प्याऊ वाले इसने तो पानी ना प्यावा, और मेरी मान है ना कम से कम इस लोटे से तो प्यावे ना, ये इतने सुथरे तेरे मटके इतना सुंदर तेरा पानी है, ये तो देशभक्त लोगों को पिलाने के लिए है, ऐसे ऐसे गद्दारों को थोड़ा प्या जाया करे पानी, इसलिए मेरे भाई इसने तो पानी मत प्यावे। और अगर तू ना रुके पानी प्याना चाहता है तो मेरे भाई मैं बताऊंगी इसने पानी तू उड़े तो प्या। और क्या कहती न्यू बोली रे लोटे को खोवे मत ना, धर में डूबोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, धर में डूबोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, धर में डूबोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। और ने बोली पानी इसने उस जगह सुथरा लगे वो पानी पे कितने जालिम जहाँ जुल्म करे है गौए जिस ठोड़ मरे है, रे जालिम जहाँ जुल्म करे है गौए जिस ठोड़ मरे है, जालिम जहाँ जुल्म करे है गौए जिस ठोड़ मरे है, आखे से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, खोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। मेरे भाई हाथे में मटके धरे पाएंगे जिसमें गऊ कटती है, गऊ का खून जिन मटकियां का लाग रहा हो वो पानी इसमें सुथरा लगे वो प्यार, और वो भी देखे लोटे दे नहीं। और पिपड़ के या आखे के केड़े के या ढके के, रे पिपड़ के या आखे के केड़े के या ढके के, केड़े के या ढके के, पत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, खोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, भाई वो पानी भी इसने पत्ते दे प्याई यार, देखे पत्ते भी बढ़िया ना खोइए, जिन पत्तियां ना कोई पशु भेड़ बकरी खा के पेट भर सके ऐसे पत्ते ना खराब करिए इसके, ऐसे हो पत्ते भी, पत्ते हो पिचके पिचके गाढ़े के या कुरमुचके, पत्ते हो पिचके पिचके गाढ़े के या कुरमुचके, गाढ़े के या किरमिचके, लत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, खोवे मत ना, लत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, खोवे मत ना, लत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। बिल्कुल
सड़या हुए पत्ते होने चाहिए जिन्हें कोई पशु ना खा सके। अरने बोली रे प्याऊ वाले देखे एक बात सुन, जितना पानी मटके हाथे में ना पावे तो एक जगह और पावेगा, उड़े तो प्या इसने पानी कितने मटके जो धरे गाम में आवे ना किसी काम में, मटके जो धरे गाम में आवे ना किसी काम में, आवे ना किसी काम में। सत्ते से पानी मंगल पांडे को दे छोटे को खोवे बचना, हमें तो खोवे बचना, सत्ते से पानी मंगल पांडे को दे छोटे को खोवे बचना, हमें तो खोवे बचना, सत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। जो मटके धूप में धरे हो कई दिन का पानी सड़ा हुआ जिनको कोई पक्षी भी ना पी सके, ने बोली रे ऐसा पानी पिया इसने गंदा पानी। और बोली भाई मटके में ना पाओ तो एक जगह पानी और पावेगा वो सुथरा लगेगा, वो पिया इसने। तो कौन सा मुंह पे कुछ कपड़ा धर के पृथ्वी सिंह लोटा भर के, मुंह पे कुछ कपड़ा धर के पृथ्वी सिंह लोटा भर के, पृथ्वी सिंह लोटा भर के खत्ते से पानी मंगल पांडे को दे छोटे को खोवे मचना, हमें तो खोवे मचना, सत्ते से पानी मंगल पांडे को दे छोटे को खोवे मचना, हमें तो खोवे मचना, सत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। खत्ते में खड़े में जोड़ में पानी पावेगा, नहीं बोली रे इसने वो पानी पिया दो। और मंगल पांडे दीवार की तरफ बनया खड़े सारी बात सुन रहा, बोलने की हिम्मत नहीं पड़े क्योंकि यार छोरी बोलने का मौका भी इसको नहीं दे रही। लेकिन ये मंगल पांडे हिम्मत सी तो करता है कि मैं बोल के पूछते रहूं ये किस लिए मेरे को सारी बात कह रही है। और जब सारी बात समाप्त हुई इस लड़की की तो मंगल पांडे हाथ जोड़ के ने बोला बहन तू मेरी बहन है, छोटी बहन है तू मेरी, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये बात तू सारी मने किस लिए कह रही है, तू चाहती क्या है, तेरा मकसद क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा ध्येय क्या है। तो उस समय वो लड़की कहती है, ये बोली रे मंगल पांडे जब तेने मेरे को बहन मान ही लिया है तो ये बहन आज तेरे से एक दुआ मांगती है। ये क्योंकि बहन और भाई का रिश्ता ऐसा होता है दुनिया के अंदर कि जब बहन और भाई का रिश्ता बन जाता है तो संसार में इससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं होता। और जिस समय रक्षाबंधन के त्योहार को भाई और बहनों, बहन अपने भाई के हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर राखी बांधती है ना, और उस समय भाई गदगद होकर के खुश होकर के अपनी बहन को कुछ प्रसाद खा करके पैसे देता है, कुछ दक्षिणा में देता है, तो उस समय बहन और भाई के रिश्ते में जो पवित्रता होती है वो संसार में इससे बढ़िया पवित्रता का रिश्ता और दूसरा देखने को नहीं मिलता। रक्षाबंधन के त्योहार को जिस समय भाई अगर बाहर गया हुआ हो और बहन घर में बैठी हुई इंतजार कर रही हो, अड़ोस और पड़ोस की बहनें अपने भाइयों के हाथ के ऊपर रक्षा बांधती है, धागा बांधती है, पहुंची भाई वो राखी बांधती है, और वो बहन घर में घुट करके चौगरदे देखती है कि मेरा भाई भी आएगा, मैं भी उसके हाथ के ऊपर राखी बांधूंगी और मेरे भाई को प्रसाद खिला करके आज उससे कुछ दुआ मांगूंगी। कितना पवित्र रिश्ता है बहन और भाई का। और पूछो उस बहन से जब रक्षाबंधन का त्योहार हो और उस दिन अगर किसी बहन का भाई ना हो और वो देखती है कि पड़ोस की बहनें तो अपने भाई के हाथ पर राखी बांध रही हैं, पर मैं आज किसके हाथ पर राखी बांधूं, मैं किसकी कलाई के ऊपर राखी बांधूं। और भगवान को दोष देते हुए कहती है परमात्मा मैंने क्या खोट किया था, इस बहन ने क्या कसूर किया था, अगर मेरे को भी एक भाई आप दे देते तो क्या यहाँ आपके भंडारे में कोई कमी हो जाती। और बहनें जैसे आज अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो मैं भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती, मुझे भी प्रसन्नता होती, मुझे भी खुशी होती। और वो बहन घर में दम घुट घुट करके रोती है, आंखों की आंसू अंदर ही अंदर पी लेती है और रोते हुए इंतजार करती है कि शायद मेरा भाई, क्योंकि भाई फौज में लगा हुआ है, भाई बाहर गया हुआ है, इंतजार करती है बहन कि भाई जरूर आएगा, ये तो साल में त्योहार आता है, आज के दिन तो नहीं तड़फाएगा। और इंतजार करते करते जब बहन मुंडेरे पर जाकर के बैठती है, चौगरदे देखती है कि कहीं से कोई रास्ते से मेरा भाई जरूर आता होगा, छत के ऊपर से कौवा उड़ता है और उस कौवे से कहती है, अरे कौवे
तेरी आवाज तो बड़ी कड़वी है, लेकिन कहते हैं तू पहले संदेश वाहक रहा है, तू पत्र पहुंचाता था, लोगों की चिट्ठियां पहुंचाता था, इसलिए मेरे भाई तू चला जा। मुंडेरे के ऊपर आकर के जहाज वो बैठा कौवा, तो उस समय कहते रे कौवे तू यहाँ पर बैठ करके मत बोल, तेरी आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती, और जा तू मेरे भाई को ढूंढ करके ले आ। और क्या माइकल जैक्सन, और माइकल जैक्सन को देख लो भाई, देख के वहाँ पर छोरे बहन और भाई इकट्ठे नाचे। जिस देश में बहन और भाई इकट्ठे इन हिजड़ों के सामने नाचते हो, और इस देश के बड़े बड़े नेता, इस देश के बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हो, न्यों बताओ उस देश में फिर बहन और भाई का पवित्र रिश्ता रह सके? असल में तो इस अंग्रेजी ने बस सारा काम खराब कर दिया। इस अंग्रेजी पढ़ाई ने तो ऐसी गड़बड़ करी, बस पूछो है ना। इस अंग्रेजी ने तो न्यू नहीं बेरा पाटन दिया कि यूर सौदा के है मामला के। हमारे गांव का एक देहात का छोरा शहर में पढ़ने चला गया, और जिस टाइम उड़े तो पड़ का आया ना, बउड़े शादी करवा ली, इसने लव मैरिज करवा ली। और जब गांव में आया तो बस सब तो पहले अपने बाबू तो मिलने गया। बैठक में बूढ़ा बैठा था, तो अनपढ़ था भाई, इसने देखा वो बेटा आ गया, दूर तक खड़ा हो लिया छोरे ने देख के, और पीछे इसी ड्रेस पहन या इसकी लेडी थी, इसी कटिंग करा रही, इसी पेंट पहन रही, उसने देख दिया यो बूढ़ा खड़ा हो गया। और इसने सोचा भाई जमीन का झगड़ा घने दिन तक चल रहा था, और आज तो मेरा बेटा पटवारी ने ले आया। बूढ़ा खड़ा हो गया, और खड़ा होकर ने बोला पटवारी जी नमस्ते। यो छोरा ने बोला बाबू की तो पटवारी ने बोला बेटा यू और यूके है। इसने सोचा अंग्रेजी में तू बताओ, वाइफ तो समझे को ना, शुद्ध हिंदी बोल गई। ये छोरा ने बोला बाबू या तो तेरी पुत्र वधु है। ये भी इतनी शुद्ध हिंदी ने बूढ़ा नहीं जाने था, न्यू कह दिंदा थारी बोड़ी है तो समझ भी जाना, ने बोला थारी पुत्र वधु है। बूढ़ा ने बोला बेटा यू कौन सा बीज हो है, यू पुत्र वधु के सौदा हो है। फिर यू ने बोला पिताजी ये तो थारी बोड़िया है। ने बोला बेटा तेरा ब्याह हो गया, बोले और, बोले अरे पागल थापा किसका लुआ है। इसने भी केवल थापे की चिंता हुई, और इसने न्यू नहीं पूछा भाई ब्याह क्यों करो या, बाबू की भी जरूरत पड़ा करे, बातियां की भी जरूरत पड़ा करे, बरातियां की भी जरूरत पड़ा करे, भाईचारे की जरूरत पड़ा करे, न्योंदा निंदारियां की जरूरत पड़ा करे, पर इसने थापे की चिंता, इसलिए आजकल ये पवित्रता का रिश्ता रहने को नहीं दिया। फिर गोदी में एक पिलूरा रह रही थी, तो ये बूढ़ा ने बोला बेटी इसने फेंक दे, देखो इसमें जानवर चढ़ जाएंगे, इसमें पिस्सू चढ़ जाएंगे। पर वो अंग्रेजी पढ़ी लिखी उस बूढ़े का नहीं आकड़ के ने बोली नहीं हम लोग पिल्ला पाल्टा। या तो अंग्रेजी पढ़ी हुई थी। इन्हें बोला बेटी, इन्हें सोचा रहा या तो न्यू कह थी या पुत्र वधु है तो बहू है, पर यू तो न्यू का हम लोग पिल्ला पाल्टा है। छोरेगा नहीं, फिर कड़वी कड़वी नजर काट के नहीं बोला पागल तू न्यू कहता तो लुगाई है तो लोग हैं, कहने लग रही पिल्ला पाल्टा है। तो उस समय वो कहती है ने बोली नहीं हम पिल्ला जरूर पालेंगे। और क्या बने न्यू बोली रे कहो फौज में छोरों को जो मारते न ढोरों को, अरे मारते न ढोरों को बस गोरों को निकाल दो, निकाल दो गोरों को निकाल दो, फौज में छोरों को मारते न ढोरों को, मारते न ढोरों को गोरों को निकाल दो, निकाल दो गोरों को निकाल दो। बोले मंगल पांडे दयानी से रहमानी से किस बात की, मंगल पांडे तेरी फौज में गौए हमारी जान, मंगल पांडे तेरी फौज में गौए मारी जान, बिन ब्याही बच्चिया भी मौत के घाट उतारी जा रे, बिन ब्याही बच्चिया भी मौत के घाट उतारी जा। आज उनका मांस पकाया जाता, तेरी फौज में खाया जाता, कष्ट गऊ के तार दो, तार दो गोरों को निकाल दो, फौज में छोरों को मारते चलो, मारते चलो इन गोरों को निकाल दो, निकाल दो गोरों को निकाल दो। निकाल देना अंग्रेजों को देश के अंदर से। मेरे भाई इन्होंने गऊ को काट दिया, गऊ को कत्ल कर दिया, मेरे देश के धर्म कर्म का सत्यानाश कर दिया, अब वो देश में नहीं छोड़ा। अरे ऐसे जालिमों का देश के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं है। अरनी बोले मंगल पांडे मौका है, टाइम है, समय है, कैसा
भाई अंग्रेजों की अभी हुकूमत देश में जमी नहीं, अंग्रेजों की अभी हुकूमत देश में जमी नहीं, मेरे देश के वीरों में भी जोश की कमी नहीं, मेरे देश के वीरों में भी जोश की कमी नहीं। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सारे भाई भाई खोज के चाल दो, साल दो गोरों को निकाल दो, खोज में छोड़ो मार के छोड़ो, मार के छोड़ो गोरों को निकाल दो, निकाल दो गोरों को निकाल दो। ये बोल रहे छावनी में चला जा वापस और जाके मेरे भाई ने अंग्रेज पापी उन जालिमों को जिंदा नहीं छोड़ना। अरे जिनने गऊ को कत्ल किया, गऊ माँ का जिन्होंने कत्ल किया, उन पापियों को जिंदा नहीं छोड़ना। और मंगल पांडे ये बात सुनकर ने बोला बहन थोड़ी ही देर बस देख, इंतजार करता हूँ, अब देखना ये भाई क्या करके दिखाता है। और वहां से दौड़ लिया, जाकर के छावनी में 22 नौजवान के पास 20 कारतूस थे, 20 गोली इसके धोरे थी और बंदूक में भर भर के 20 बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसरों को मार के ढेर कर दिया। 20 मारे पर उसके पास बाद में गोला बारूद इसके पास नहीं बचा, इसके पास में कोई कारतूस नहीं बचा। और अंग्रेजों की फौज ज्यादा थी, अंग्रेज सिपाही ज्यादा थे। चौगरदे से घेरा देकर के मंगल पांडे को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। पर वहां बगावत होगी, हिंदू और मुसलमान जो सिपाही थे उस फौज के अंदर वो सारे के सारे बगावत कर गए और मंगल पांडे की संख्या उधर ज्यादा होगी। और मेरे बहन और भाइयों, अंग्रेजों ने इनमें से बहुत से नौजवानों को पकड़ पकड़ करके जेल में ठूंस दिया, हवालात में रोक दिया, काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। और उसके बाद इन नौजवानों को जब फांसी तोड़ने का सिलसिला चला, जब इनकी मौत की सजाएं सुनाने लगे, तो सबसे पहले इस देश की आजादी के लिए अगर कोई फांसी पर चढ़ने वाला नौजवान था तो उस नौजवान का नाम था वीर मंगल पांडे। मंगल पांडे जैसे पता नहीं कितने नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर के इस भारत माता को आजादी दिलाई है। ऐसे ऐसे शहीदों की कुर्बानी के कारण ये देश आजाद हुआ है।